मेरे प्यारे दोस्तों, अब इंतजार मत करो, अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान में एक और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पर नई वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल रही है दोस्तों। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर उस वैकेंसी से संबंधित सारी चीजें बताने जा रहा हूं दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा स्पेशली इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक लंबे समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान में 3rd ग्रेड की वैकेंसी कब आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि बहुत सारी नई नई चीजें मैंने इस क्लास में बताई हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो विद्यार्थी पहली बार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, जहां पर पूरे भारत में कोई भी नोटिफिकेशन आता है लाइब्रेरियन वैकेंसी का, सबसे पहले जानकारी इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी राजस्थान 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि पहले आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जो फ्री डेमो क्लास है, फ्री डेमो क्लास जो है उसको जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, चाहे जो है सिलेबस को लेकर हो, चाहे कंटेंट को लेकर हो, तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप मेरे से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप जरूर बात कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कल एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी। लंबे समय से वेट कर रहे थे कि सर राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आई। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम कराने की जो एजेंसी कौन सी है, तो आपको पता है कि आपका एग्जाम करवाएगी RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका एग्जाम कराएगी। उनके जो सचिव महोदय जी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भागचंद बदाल जी, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है इनको ट्वीट के माध्यम के से बार बार ये सवाल पूछ रहे थे, सर लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बीकानेर शिक्षा विद्यालय से RSSB बोर्ड पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी लंबे समय से देरी हो रही थी। उस देरी का कारण इन्होंने बताया है दोस्तों। सबसे पहले सचिव महोदय साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स की हर बात को सुनते हो और उनको सोशल मीडिया पर जवाब देते हो, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहता हूं सचिव महोदय साहब को। सचिव महोदय साहब ने एक ट्वीट किया था कि कई अभ्यर्थी लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd 500 पदों की विज्ञप्ति जारी करने के बारे में पूछ रहे हैं। हम 3 और विभागों से इस पद हेतु अभ्यर्थना आने का इंतजार कर रहे थे। तो 3 और विभाग का मतलब हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि संस्कृत विभाग है, वहां पर भी जो वैकेंसी अलग आने का विचार कर रही है, तो हो सकता है उनके पद इसमें जोड़ दे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ये पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक सोच के साथ हम कह सकते हैं कि कुछ और पद बढ़ने की संभावना बन सकते हैं दोस्तों। इसलिए इंतजार मत कीजिए नोटिफिकेशन का, तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब आपके पास मात्र 6 महीने हैं और 6 महीने में अगर कोई विद्यार्थी सही रणनीति और सही मार्गदर्शन के साथ अगर तैयारी करता है, तो उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है दोस्तों। ठीक है, जल्द ही इनसे स्टेटस लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे, अनावश्यक विलंबन नहीं करेंगे। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब स्टूडेंट को ज्यादा देरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आएगा, सिलेबस भी साथ में जारी हो जाएगा, सब कुछ एक साथ जारी हो जाएगा। और जैसा कि आपका एग्जाम डेट तो आपको पता ही है कब होगा, नहीं तो मैं अब आगे बताने वाला हूं दोस्तों। तो सचिव साहब ने खुला कह दिया है, ओपनली कह दिया है कि अब ज्यादा विलंबन नहीं करेंगे और बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अब नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन की बात मैं बता रहा हूं, या तो आपका सितंबर लास्ट वीक, ठीक है ना, सितंबर लास्ट वीक होगा, या फिर आपका फर्स्ट वीक अक्टूबर। क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट वीक अक्टूबर, ध्यान रखना, ठीक है ना। या तो आपके इसी महीने के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में।
इन दोनों में से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन मिलने के या तो सितंबर लास्ट वीक में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे दोस्तों। दूसरा है कि एग्जाम कब है, तो एग्जाम ध्यान रखना है कि इन्होंने साफ साफ कह दिया था आलोक राज ने, मार्च 2025, मार्च 2025 में आपका एग्जाम होगा। और आपका एग्जाम कैसे होगा दोस्तों, ऑफलाइन होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपका एग्जाम मार्च 2025 में तय है और आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी में शुरू कर दीजिए दोस्तों। तीसरा है सिलेबस क्या रहेगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ठीक है ना, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरएसएसबी थर्ड ग्रेड, आरएसएसबी थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है वो लगभग सेम रहेगा, तो ठीक है ना। तो पेपर वन में ध्यान रखना है, ध्यान रखना, पेपर वन में थोड़ा सा चेंज हो सकता, पेपर वन में थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन पेपर टू में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। बदलाव का मतलब होता है कि आपको टोटल यूनिट 5, ठीक है ना भाई, टोटल यूनिट 5 आपको पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल यूनिट 5, ठीक है, आपको पांचों यूनिट पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना। जैसा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में है वैसा ही थर्ड ग्रेड में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा मत बोल लीजिए कि सेकंड यूनिट ज़्यादा आएगी, थर्ड यूनिट ज़्यादा आएगी, आपको पांचों यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, पहला पेपर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, वो बदलाव क्या होगा हम जैसे नोटिफिकेशन आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखना है पेपर वन, तो पेपर वन आपका जीके होगा, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन होंगे, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स कितना होगा, एक सवाल आपके 2 नंबर का, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, क्या होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, एक सवाल आपका 2 मार्क्स का होगा। और ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.33 यानी 1/3। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, ठीक है ना भाई, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, 40%। मतलब आपके 100 में से 40%, मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन आपका सही होना जरूरी है नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से। उसी तरीके से आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में ध्यान रखना है कि टोटल क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। और मार्क्स, कितना मार्क्स का पेपर होगा, तो आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा, एक सवाल 2 नंबर का होगा। और इसमें भी आपके क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्या रहेगी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग 0.33 या फिर 1/3। और मिनिमम मार्क्स, ठीक है ना, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, 40%। तो ध्यान रखना है कि दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाना जरूरी है, ध्यान रखना। 2022 में जब लास्ट वैकेंसी आई थी तो बहुत सारे विद्यार्थी सेकंड पेपर में क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो दोनों पेपर में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, ध्यान रखना। और दोनों पेपर, ये दोनों जो पेपर है एक ही दिन में एग्जाम होगा, ध्यान रखना, दोनों जो एग्जाम है, दोनों पेपर है एक ही दिन में एग्जाम होगा। ये पहला पेपर होगा सुबह 10 से 12 बजे के बीच में, और दूसरा पेपर होगा 2 से 4 के बीच में होगा, ध्यान रखना। ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन में होगा। तो ये आपका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा। देखिए दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में हम पहली बार, ऑनलाइन स्कूल इंडिया एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर 2022 में सबसे ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हमने दिया था। तो पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार हम बात करते हैं सबसे पहले सेकंड पेपर की, ठीक है ना। सेकंड पेपर जो रहेगा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं, आप में से 90% वो विद्यार्थी है जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से आपने कोर्स किया हुआ है, इसलिए आपको लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट का नॉलेज का बहुत ज़्यादा अभाव है। आपको पता नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं।
तो ध्यान रखना, स्पेशली सेकंड पेपर में हम बात करते हैं कि आप लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन से आपने CLS किया है, आप लोगों ने DLS किया है और आप लोगों ने BLS किया है, ठीक है ना। ये तीनों विद्यार्थी, अगर जिन तीनों विद्यार्थी के पास अगर कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स है, ये तीनों में से किसी के पास अगर कोई भी, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, वो थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान रखना, इनमें से कोई भी है वो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एलिजिबल हो जाएंगे। तो हम पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना दोस्तों। रिकॉर्डेड क्लास हमने पढ़ाई है, तो आपके ध्यान रखना पूरा सिलेबस, ध्यान रखना पूरे सिलेबस में कितने टॉपिक है, 105 टॉपिक है। ध्यान रखना कितने टॉपिक है दोस्तों, 105 टॉपिक। आपके सिलेबस में 5 यूनिट है, पांचों यूनिट के टोटल 105 टॉपिक बने हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं। अब रिकॉर्डेड में क्या है, हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों, PDF है, और PDF के नीचे उसी टॉपिक का क्या है दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। ये हर एक टॉपिक का वीडियो PDF टेस्ट है। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है ILA, तो ILA का ऊपर वीडियो है, वीडियो के नीचे PDF है, और PDF के नीचे क्या दिया हुआ है दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है दोस्तों। तो पहले हम रिकॉर्डेड है, तो हमारा रिकॉर्डेड जो क्लास है, रिकॉर्डेड सिलेबस पूरा हो चुका है दोस्तों, रिकॉर्डेड सिलेबस पूरा हो चुका है, ध्यान रखना। और रिकॉर्डेड सिलेबस इसलिए है क्योंकि रिकॉर्डेड सिलेबस हमारा क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। ध्यान रखना, हमारा लाइब्रेरी साइंस का जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश में है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद हम जो है लाइव MCQ बैच, ध्यान रखना, फिर हम दूसरी बार पढ़ाते हैं लाइव MCQ बैच। तो लाइव MCQ बैच हमारा शुरू हो चुका है। इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, रिवीजन प्लस MCQ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ठीक है ना, जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है उसी टॉपिक का वापस हम क्या करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, और उसके साथ साथ सारे उस टॉपिक से संबंधित जो MCQ सॉल्व करवाते हैं, जिससे स्टूडेंट को ये पता चलता है कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो असफल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं, सिलेबस भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में जो है क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, सवाल बनने का तरीका कैसा होता है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि बाइलिंगुअल अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए हम पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में ऐसा प्लेटफॉर्म पर पहली बार आ रहा है कि हम 2 बार पढ़ा रहे हैं। एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस, तो रिकॉर्डेड क्लासेस में आपके पूरे सिलेबस का 105 टॉपिक बने हैं, और हमने लाइव MCQ बैच भी शुरू कर दिया है। 105 में से काफी टॉपिक हमने पढ़ा दिया। एक बार आप ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाके डेमो क्लास जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। तो ये हम पुस्तकालय इतिहास में पहली बार हम कर रहे हैं। और दूसरा जो हम टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, तो हमने जो टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर बनाई है, 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज है। 3 प्रकार के मतलब होता है, पहला है टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक का टेस्ट है। जैसे ILA टॉपिक है तो ILA का, ALA का, यूनेस्को का, ठीक है ना, CC का, DDC का, ठीक है ना, UDC का, हर एक टेस्ट, हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट भी क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश में। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप सिलेबस लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हो, आप भले हिंदी भाषा में पढ़िए, लेकिन कम से कम क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल जरूर दीजिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। दूसरा जो हमारा है वो है यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज। क्या है दोस्तों, यूनिट वाइज टेस्ट है। ध्यान रखना, क्या है दोस्तों, यूनिट वाइज टेस्ट है। जैसे 5 यूनिट है तो ध्यान रखना है यूनिट 1 के 1000 क्वेश्चन, कितने हैं दोस्तों, 1000 क्वेश्चन। यूनिट 2 के 1000 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 3 के 1000 क्वेश्चन, ठीक है ना, यूनिट 3 के 1000 क्वेश्चन। यूनिट 4 के 1000 क्वेश्चन, ठीक है। और यूनिट 5 के 1000 क्वेश्चन। ध्यान रखना, कितने दोस्तों, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है। टॉपिक वाइज पढ़ लिया आपने, यूनिट वाइज भी 1000 क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके हर यूनिट के 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस मिलेंगे। और तीसरा जो है मेगा टेस्ट। ध्यान रखना, क्या है दोस्तों, मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट का मतलब होता है पूरा सिलेबस। ध्यान रखना,
मेगा टेस्ट का मतलब होता है जो अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर होता है, आरएसएस में जो पेपर बनाती है उसका जो है पूरा मेगा टेस्ट होगा, जिसके अंदर हर यूनिट के 20 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, पूरे हम 50 मेगा टेस्ट दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। कितने मेगा टेस्ट है? 50 मेगा टेस्ट। ध्यान रखना 14 मेगा टेस्ट हमने तैयार कर दिए हैं, बाकी जो 36 मेगा टेस्ट है बहुत जल्द हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार की हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो टॉपिक वाइज 5000 क्वेश्चन हो गए, और यूनिट वाइज 5000 क्वेश्चन हो गए, और मेगा टेस्ट के 5000 क्वेश्चन हो गए। तो करीबन आपके 15,000 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा दोस्तों। तो पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार हम करने जा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐप के अंदर जाके देख लीजिए, टेस्ट सीरीज के फोल्डर में जाके देख लीजिए, हमने ये शुरुआत कर रखी है दोस्तों, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कितने आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं पहले पेपर को लेकर, ठीक है ना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि पहला पेपर को आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है ना। पहला पेपर मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं नोट्स केवल सेकंड पेपर का बनाना है, पहला पेपर का आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम आपको हर एक टॉपिक का पीडीएफ देंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्ड ग्रेड का जो ये सिलेबस है, क्या है दोस्तों, थर्ड ग्रेड का जो पहला पेपर का ये सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति। तो इन तीनों की चिंता छोड़ दीजिए, हमारे जो संपत सर हैं, ठीक है ना, संपत सर के हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको। ध्यान रखना, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। संपत सर के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो गए, राजस्थान भूगोल के, राजस्थान इतिहास के, राजस्थान कला संस्कृति के। आपको एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। ध्यान रखना, हम पीडीएफ दे देंगे, लेकिन पीडीएफ में क्या है कि हम पीपीटी मोड में पढ़ाते हैं, तो उसका प्रिंट आउट निकालने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का खर्चा आ रहा है। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का खर्चा आ रहा है। तो संपर्क सर से हमने निवेदन किया है, और संपर्क सर ने जो है इन तीनों किताबों के हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको हैंड रिटन नोट्स लेने, आपको ऐप में, ध्यान रखना, ऐप के अंदर ऐप में वीडियो देखना है, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद आपको जो हैंड रिटन नोट्स पढ़ना है, और हैंड रिटन नोट्स पढ़ने के बाद ऐप के अंदर आपको क्या करना, टेस्ट देना। ध्यान रखना, ठीक है ना। सीधा ऐप के अंदर आपको संपत सर का वीडियो देखना है, और वीडियो देखते समय हैंड रिटन नोट्स खोल दीजिए और वीडियो देख लीजिए, और ऐप के अंदर टेस्ट दे दीजिए, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर। तो राजस्थान करंट अफेयर के लिए बेस्ट किताब आती है मूमल। कौन सी आती है दोस्तों? मूमल आती है। मूमल आपको ध्यान रखना अभी मार्केट में मिल जाएगी जनवरी से जुलाई तक, ठीक है ना। अभी मार्केट में जनवरी से जुलाई तक मिल जाएगी, और उसके बाद आपको मिल जाएगी जुलाई से दिसंबर तक, और दिसंबर में आपको जुलाई से दिसंबर में मिल जाएगी। तो अगर राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है तो मूमल जो हर मंथली किताब आती है वो आपको मिल जाएगी। अब शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पीडीएफ है आपको आपके जो है आपके ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स है वहां पर हमारे सर जो अनिल सिकवाल सर हैं उनके द्वारा जो है पढ़ाई गई थी शिक्षा मनोविज्ञान, उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ चैट बॉक्स के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। किसमें मिल जाएगी? चैट बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। भारत और विश्व का भूगोल, तो भारत और विश्व का भूगोल जो है उसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हमारा चैट बॉक्स में मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको पहला पेपर का एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैंने आपसे वादा किया था कि अब आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तब तक आप सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। ये राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। सफल नहीं होने का कारण है कि ना तो उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, ना उनको एक सही रणनीति नहीं मिल रही है,
इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, पहला पेपर को हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको 15 सितंबर तक ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं 15 सितंबर तक आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने टेबल पर हैंड रिटन नोट्स खोलिए और सीधा वीडियो देखिए और सीधा टेस्ट दीजिए। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे लोक देवता टॉपिक पढ़ा, तो लोक देवता का वीडियो देख लीजिए, हैंड रिटन नोट्स पढ़ लीजिए और ऐप के अंदर लोक देवता का टेस्ट दे दीजिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पहला पेपर आपको एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, क्योंकि अब आपके पास 6 महीना है, जो 6 महीने में स्मार्ट स्टडी के हिसाब से चलेगा, उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 में आपके 5 यूनिट रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों? 5 यूनिट रहेंगे, और 5 यूनिट को मैंने बहुत शानदार तरीके से करवाया है। रिकॉर्डेड कोर्स पूरा हो चुका है, 105 टॉपिक है। इसके आपको क्या बनाने पड़ेंगे? हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ध्यान रखना। अब हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाना है? अब आपको ध्यान रखना है कि 5 रजिस्टर लेने हैं। कितने रजिस्टर लेने हैं दोस्तों? 5, ठीक है ना। अब आपको मार्केट से क्या लेना है दोस्तों? 5 रजिस्टर लेना है, ध्यान रखना। अब आपको 5 रजिस्टर लेना है, ध्यान रखना। और टोटल टॉपिक कितने हैं पूरे सिलेबस के? ये जितना भी है ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट में टोटल टॉपिक है आपके लाइब्रेरी साइंस के, टोटल टॉपिक बन रहे हैं 105। कितने टॉपिक बन रहे हैं दोस्तों? 105 टॉपिक में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल जो टॉपिक है वो है आपके 105 टॉपिक है, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी ईमानदारी से अगर रोज का 2 टॉपिक भी करता, 2 टॉपिक तो करेगा ही करेगा अगर उसको नौकरी लेनी है, डेली 2 टॉपिक अगर वो करता है तो मान लीजिए 2 महीने में उसका सिलेबस पूरा, 2 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। 2 महीने में से सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज से आपके पास 6 महीने हैं, आज से 6 महीने हैं। अगर रोज का 2 टॉपिक करता है तो 2 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा, और 4 महीने के अंदर बढ़िया सा रिवीजन करेगा, बढ़िया सा MCQ देगा, उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। देखिए, अब आपको सिटिंग कैपेसिटी, बैठने की जो क्षमता है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा मौका वापस राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं आएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 5 रजिस्टर लीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि हर टॉपिक के बाद, जो भी आप हर टॉपिक के बाद 2-3 पेज जरूर छोड़े, ध्यान रखना। जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना, तो हर टॉपिक, जैसे आपने पहला पार्ट शुरू किया है, आपने ILA का नोट्स बनाया है, तो ILA का नोट्स के बाद 2 पेज जरूर छोड़े आप, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे नए नए अपडेट है। मैं लाइव MCQ के अंदर बहुत सारे नए अध्यक्ष हैं, ILA के नए अध्यक्ष है, ILA का नया अवार्ड है, तो नई नई चीजें लिखाता हूँ, इसलिए हर टॉपिक के बाद कम से कम 2 से 3 पेज जरूर छोड़े, ताकि उसके अंदर जब आप लाइव MCQ क्लास देखोगे ना तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारी नई अपडेट चीजें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आज से भी अगर कोई तैयारी करता है तो 2 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा, और 4 महीने में अच्छी तरीके से वो रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि 30 सितंबर तक जल्द से जल्द सिलेबस को पूरा कर लीजिए। उसके बाद मैं राजस्थान में लाइब्रेरियन के लिए मैं आपके लिए बहुत बड़ा जो है कुछ नया करने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब ऐसा मौका, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। ये विशेष राजस्थान वाले लोगों के लिए ध्यान, ऐसा मौका राजस्थान लाइब्रेरियन वालों के लिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जो आप कह रहे हो ना सर कंपटीशन कितने लोगों के बीच में है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कंपटीशन केवल 5000 विद्यार्थियों के बीच में है। किसके बीच में है दोस्तों? 5000 स्टूडेंट्स के बीच में है, ध्यान रखना। सिर्फ 5000 विद्यार्थी जो हैं, जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन की है, घर छोड़ा है, 5000 बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है, ज़्यादा कंपटीशन आपके नहीं है दोस्तों। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी बात है कि पहली वैकेंसी आ गई है राजस्थान कॉलेज, ठीक है ना,
जो कॉलेज लाइब्रेरियन, जो टॉपर होंगे 247 पद, जो टॉपर होंगे वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, जो है कॉलेज के अंदर लाइब्रेरियन बन जाएंगे, 247 पद हो गए। उसके बाद आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जो टॉपर होंगे, ठीक है ना, वो 300 जो पोस्ट है आरपीएससी के आएंगे, वो सेकंड ग्रेड बन जाएंगे। उसके बाद आरएसएसबी की जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है 500 पद, जो इनमें सिलेक्शन नहीं होगा वो थर्ड ग्रेड बन जाएंगे दोस्तों। उसके बाद चौथी वैकेंसी आ रही है आपके संस्कृत विभाग स्कूल लाइब्रेरियन की, ठीक है ना, स्कूल लाइब्रेरियन की 48 पद, ठीक है ना। तो जो पीछे रह जाएंगे वो संस्कृत लाइब्रेरियन में थर्ड ग्रेड बन जाएंगे। उसके बाद आ रही है संस्कृत विभाग की, आ चुकी है संस्कृत विभाग कॉलेज लाइब्रेरियन, जो कॉलेज में पीछे रह गए हैं, तो संस्कृत विभाग में कॉलेज लाइब्रेरियन 20 पद, तो वो कॉलेज लाइब्रेरियन बन जाएगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर आप 6 महीने, अगले 6 महीने एक अनुशासित तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये राजस्थान वालों के लिए है। तो ये लास्ट मौका है आपके मार्च 2025 तक। तो मार्च 2025 के बाद वापस वैकेंसी पर विराम लग जाएगा, फिर वापस वैकेंसी 2028-29 से पहले नहीं आएगी। इसलिए ऐसा मौका वापस छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा मौका आपको नहीं छोड़ना है। मैं आपके लिए एग्जाम तक साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का देखिए, मैं सबसे पहले बात करा रहा हूं कि राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का जो हमारा जो कॉम्बो पैक है, ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था हमारा जो कॉम्बो पैक है जिसमें पेपर 1 की है, पेपर 1 भी है, और उसके साथ पेपर 2 भी है, और उसके साथ आपका टेस्ट सीरीज भी है। ये तीनों चीजें आपको कॉम्बो पैक में मिलेगी, जिसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड और राजस्थान थर्ड ग्रेड ये तो मिलेगा आपको मात्र 2999 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। 50% ऑफर है, अभी आपका ध्यान रखना है, 50% ऑफर चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। 6000 नहीं है, अब आपको सिर्फ 2000 जो है 2999 में ये 50% ऑफर आपको चल रहा है, और 50% ऑफर का आप बड़ा सा आनंद लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। हमारी वो आदत नहीं है कि वैकेंसी के टाइम हम इस कोर्स को 15,000 या 10,000 बता के फिर हम ऑफर देते हैं। ये हमारा फिक्स पैटर्न रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप 8949992361 इस नंबर पे आप जरूर कॉल कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमारा एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। दोस्तों लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इस टेक्निकल सब्जेक्ट को आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं जैसे दूसरे टीचर पीडीएफ देते हैं, ऐसा देते हैं। मैंने कहा अगर आपको पीडीएफ भी लेनी है तो आपको पूरा कोर्स खरीदने की जरूरत क्या है। मैं 3000 में कोर्स ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा कि आप 6 स्टूडेंट 6 दोस्त इकट्ठा हो जाओ और 500-500 रुपये इकट्ठा कर लो, एक जना कोर्स खरीद लेगा, सारी पीडीएफ डाउनलोड करके सबको भेज दो, ठीक है ना। आपके मन में अगर ऐसा विचार है कि मैं पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के अगर मैं उसके ऊपर हाइलाइटर फेरूंगा या फिर उसको अंडरलाइन करूंगा और मुझे लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी, तो ये नेगेटिव सोच से बाहर आ जाए आप दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। 105 टॉपिक है, रोज के 2 टॉपिक अगर आप करते हो, 2 टॉपिक करने में आपको 4 घंटे लगेंगे, लेकिन एक बार लिखने के बाद जब आप इसकी रिवीजन शुरू करोगे और जिस तरीके से धीरे धीरे लाइब्रेरी साइंस का प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को ऐसा पढ़ा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो पहले पढ़ चुके हैं और फिर वापस आते हैं कि सर हमने गलती हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और लाइब्रेरी साइंस की 10 बेसिक क्लास हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट, जो विद्यार्थी नया है अगर उसको पता नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस कैसे पढ़ा जाए, तो हमने 10 बेसिक क्लास का वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दिया है। वो 10 बेसिक क्लास देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है, जल्द से जल्द आप लाइब्रेरी साइंस के नोट्स जरूर बनाएं 5 रजिस्टर लेके, ताकि आपको बाद में कोई तकलीफ नहीं होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और पिछली बार राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर हमने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया है हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से। ये है टॉपर नैना सैनी, जिन्होंने पूरे राजस्थान में 3rd रैंक प्राप्त की है दोस्तों।
ठीक है। और पूरे राजस्थान से हमने 120 बच्चे सिलेक्शन दिए हैं और आज यही बच्चे हमारे माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं। आज पूरे भारत का सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग अगर चैनल है लाइब्रेरी साइंस का तो वो ऑनलाइन स्कूल इंडिया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है, जो विद्यार्थी जिन लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है, तो ये ओल्ड पेपर बेस्ड, ठीक है ना भाई, ओल्ड पेपर बेस्ड किताब है, ध्यान रखना। ये तीनों मेरी किताब है, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है वो तीनों किताब मंगा सकते हो। और जहां पर आपको पुराने पेपर मिलेंगे, जहां पर आप पुराने पेपर पढ़कर एनालिसिस कर सकते हो। और इस किताब को मंगाने के लिए आपको राजदीप बुक डिपो से संपर्क करना पड़ेगा। और इनका एक ऐप है माई बुक पिकअप, क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप। माई बुक पिकअप नाम से जो ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए 8949992361 इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बाइलिंगुअल किताब है, आपको मजा आएगा पढ़ने के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपको जब विश्वास दिलाता हूं कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होंगे तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और सिलेबस पूरा हो चुका है रिकॉर्डेड क्लासेस का, अब हम लाइव एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं, ऐप के अंदर जरूर जुड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले उसकी डेमो क्लास जरूर देके, ऐप के अंदर जाके जरूर देखे, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, जिसका कंटेंट आपको समझ में आता है, उस टीचर से पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी कोर्स लेने से पहले यूट्यूब पर उनकी क्लासेस देखो, ऐप के अंदर डेमो क्लासेस देखो, ठीक है ना, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में कौन कितना अच्छा कंटेंट दे रहा है। जिस टीचर की भाषा से या कंटेंट से सेटिस्फाइड हो, उनके मार्गदर्शन में पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय आप लोगों के लिए बहुत कम है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।